आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि का नसब शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मतबर तमाम दुनिया से ज़्यादा शरीफ और पाक है, और ये वो बात है कि तमाम किफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी उससे इनकार न कर सके। अबू सुफियान ने बहालत किफर शाह रोम के सामने उसका इकरार किया, हालांकि वो उस वक्त चाहते थे काफ अगर कोई गुंजाइश मिले तो आप पर गैब लगाएं। आपका नसब शरीफ वाल्द माजिद की तरफ से ये है। मोहम्मद बन अब्दुल मतलब बन हाशिम बरशुम बन अब मनाफ बन कसी बन क्लाब मिरा बन कब बन ली बन गालिब बन फर बन माल्क बन नज़ीर बन कनाना बन खजीमा बन मदरका बन इलियास बन मज़र बन नज़ार बन माद बन अदनान। यहाँ तक सिलसिला नसब अजुमा अहमद से साबित है, और यहाँ से आदम तक अख्तिलाफ है, उसलिए उसको तर्क किया जाता है। और वालिदा माजदा की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब ये है। मोहम्मद बन आमना बनत वहब बन अब मनाफ बन जहरा बन क्लाब। उससे मालूम हवा की क्लाब बन मिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जमा हो जाता है। वलादत से पहले आपकी बरक़ात का ज़हूर। जिस तरह आफ़ताब से पहले सुबह सादिक की आलमगीर रोशनी और फिर शफ़क़ सुर्ख दुनिया को तलु आफ़ताब की बशारत देते हैं, इसी तरह जब आफ़ताब नबूवत का तलु करीब हवा तो अतराफ़ आलम में बहुत से ऐसे वाक़यात ज़ाहिर किए गए जो आपकी तशरीफ़ और खबर देते थे, जिनको मुहद्दिसीन व मुर्खीन की इस्तलाह में अरहासात कहा जाता है। आन हज़रत सलीम की वालिदा माजदा का बयान है कि जब आप सीएम उनके बतन में ये सूरत से अफजल कोई ख़ानदान नहीं देखा, हमल मस्तक़र हुए तो उन्हें हमें बिशारत दी गई कि वो बच्चा जो तुम्हारे हमल में है उस अमद का सिरदर है। जब वो पैदा हो तो तुम यूं दा करना उनको एक खुदा की पनाह में देती हूँ, उनका नाम मोहम्मद रखना। और फरमाती हैं कि आपकी दो के हमल में रहने के बाद मैंने एक नूर देखा जिससे शहर भरी इलाका शाम के मुहिलात उनके सामने आ गए। इब्न हिशाम। और फरमाती हैं कि मैंने किसी औरत का कोई हमल नहीं देखा जो आपसे ज़्यादा सहल हो और सख्त हो, यानी अयाम हमल में जोस्ती और मतली वगैरह अमूमन औरतों को रहती है, वो कुछ मुझे पेश नहीं आईं। उनके अलावा और बहुत से वाक़यात रोनमा हुए, जिनकी उस मख्तसर रसाला में गुंजाइश नहीं। आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत। उस बात पर जमहूर का इत्तफ़ाक़ है कि आपकी तालीम की वलादत बासादत माह रबीउल अव्वल में उस साल हुई में असहाब फील यमन के बादशाह ने हाथियों की फौज लेकर बैतुल्लाह पर चढ़ाई की थी, उन लोगों को असहाब फील कहा जाता है ने बैतुल्लाह पर हमला किया, और खुदावंद आलम ने उन को अबाबील यानी चंद हकीर जानवरों परिंदों की टिकड़ियों के जरिए शिकस्त दी, जिसका इजमाली वाक़या कुरान अज़ीज़ में मौजूद है, और दरहकीक़त वाक़या फील भी आन हज़रत में क़याम की वलादत बासादत की बरक़ात का मक़दमा था। जाए वलादत वो मकान है जो बाद में हज्जाज के भाई मोहम्मद बन यूसुफ के हाथ आया था। बाज़ मुर्खीन ने लिखा है कि वाक़या फील 20 अप्रैल 571 में हुआ है, जिससे मालूम हुआ कि आन हज़रत का की पैदाइश हज़रत ईसा की पैदाइश से 571 साल बाद हुई। इमाम हदीस इब्न असाकिर ने दुनिया की मजमल तारीख उस तरह लिखी है कि हज़रत आदम और नूह के दरमियान 1200 बरस का फासला हुआ, और नवे से इब्राहिम तक 1142 साल का, और इब्राहिम से मौसी अब तक 565 बरस का, और मूसा से वाट तक 572, और दाऊद अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक 1356, और ले ईसा अलैहिस्सलाम में इसे खातमुल अंबिया के दरमियान 600 बरस का फासला गुजरा है। उस हिसाब से हमारे रसूल मकबूल उस तक 5000 में साल हुए, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कलाम की उम्र मशहूर कबूल के मुताबिक 40 कम 1000 साल हुई है, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से तकरीबन 6000 साल बाद यानी 7वीं हज़ार साल में हज़रत खातमुल अंबिया की रौनक अफरोज़ हुए। तारीख़ इब्न असाकिर मोहम्मद बन इसहाक़ 20-19 पर 1 अलगर्ज़। जिस साल असहाब फील का हमला हवा उसके माह रबीउल अव्वल की बार हवा तारीख रोज़ दोशंबा दुनिया की उम्र में एक नराला दिन है कि आज पैदाइश आलम का मकसद लेल वनहार के इनकलाब की असली गर्ज आदम और औलाद आदम का फ़ख्र कुश्ती नवा की हिफाजत का राजा अब्राहीम की दा और मूसा और ईसा की पेशीन गोइयों का मुसदाक यानी हमारे आकाए नामदार मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ आलम होते हैं। अधर दुनिया के बदकुदे में आफताब नबूवत का ज़हूर होता है, अधर मुल्क फारस के किसरी के महल में आता है जिससे उसके 14 किंगरे गिर जाते हैं। बहिरा साओ मुल्क फारस का एक दरिया दफातहन खुश्क हो जाता है। फारस के आतिश कुदे की वो आग जो 1000 साल से कभी न कभी थी, खुद ब खुद सिर्द हो जाती है। सीरत मगुलताई सन 5, और ये दर हकीकत आतिश परस्ती और हर गुमराही के खात्मे का ऐलान और फारस और रोम की सल्तनतों के जवाल की तरफ इशारा है। सही हदीस में है कि वलादत के वक्त आपकी वालिदा माजदा के बतन से एक ऐसा नूर जाहिर हवा जिससे मशरिक व मगरिब नून हो गए, और बाज़ रिवायात में है कि आप उस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए तो दोनों हाथों पर सहारे दिए हुए थे, फिर आपके हमने खाक की मटी भरी और आसमान की तरफ देखा। मवाहिब लिदनिया। आप कलाम के वाल्द की विफात। ज़माना रज़ात और ज़मान तफोलीत।
आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे कि आप उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद अब्दुल्ला को उनके वालिद ने हुक्म दिया कि मदीना तैयबा से खजूर लाएं। अब्दुल्ला आप किसी को बसूरत हमल छोड़कर चले गए। उतफाका में उनकी विफात हो गई है और वालिद का साया पैदाइश से पहले ही सर से उठ गया। ज़मान रज़ात और ज़माना तफोलीत। सबसे पहले हज़रत को आपकी वालिदा माजदा ने और चंद रोज़ के बाद अबूलाब की कनेज़ा ने दूध पिलाया। उसके बाद ये दौलत खुदा दाद हलीमा सादिया को नसीब हुई। मुल्तानी शरफ़ाए अरब की आम आदत थी कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुर्ब वजवार के देहात में भेज देते थे, जिससे बच्चों की जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस अरबी भी सीख जाते थे, और इसीलिए गांव की औरतें अक्सर मैं शेर ख्वार बच्चे लेने के लिए जाया करती थीं। हज़रत हलीमा सादिया रज़िया अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैं ताइफ से बनी साद की औरतों के हमराह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। उस साल कहत था मेरी गोद मैं एक बच्चा था, मगर फ़क्र विफाका की वजह से इतना दूध न था जो उसको काफ़ी हो सके। रात भर वो भूख से तड़पता था और हम उसकी वजह से बैठकर रात गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध न था। मक्का के सफ़र में जिस दराज गोश गधे पर सवार थी वो भी उस कदर लाखर था कि सबके साथ न चल सकता था। हमराही भी उससे तंगा रहे थे। बालाखिर मुश्किल से ये सफ़र तय हुआ। मक्का पहुंचे तो रसूल अल्लाह को जो औरत देखती थी और ये सुनती थी कि आप यतीम ये हैं तो कोई कबूल न करती, क्योंकि ज़्यादा अकराम दानाम की तौक़े न थी। और अधर हलीमा की किस्मत का सत्ताड़ा चमक रहा था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हलीमा फरमाती हैं कि मैंने अपने शोहर से कहा, ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि खाली हाथ वापस हूँ। खाली से बेहतर है कि उस यतीम को ले चलो। शोहर ने मंजूर किया और ये उस दर यतीम को ले आई, जिससे आमना हलीमा के घर नहीं बल्कि शर्क वो मगरिब में उजाला होने वाला था। खुदा का फजल था कि हलीमा की किस्मत जागी और सरूर कायनाती उनकी गोद में आ गए। फरोदगाह पर लाकर दूध पिलाने बैठी तो बरकत का ज़हूर शुरू हो गया। उस कदर दूध उतरा कि आप वाम ने भी और आपके रज़ाई भाई ने भी खूब सैर होकर पिया और आराम से सो गए। अधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से लबरेज थे। मेरे शोहर ने उसका दूध निकाला और हम सब ने सैर होकर पिया और रात भर आराम से गुजारी। मदतों बाद ये पहली रात थी कि हम इत्मीनान के साथ नींद भर कर सोए। अब तो मेरा शोहर भी कहेगा कि ये तुम तो बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। मैंने कहा कि मुझे भी यही तौक़े है कि ये नहायत मुबारक लड़का है। उसके बाद हम मक्का से रवाना हुए। मैं आपको गोद ये मैं लेकर इसी दराज गोश पर सवार हुई, मगर उस मुतबा खुदा की कुदरत का ये तमाशा देखती हूँ कि अब वो इतना पर तेज चलता है कि किसी की सवारी उसकी गिरद को नहीं पहुँचती। मेरी हमराही औरतें ताजब से कहने लगे, ये है जिस पर तुम आई थी। अलगर्ज रास्ता कतो हवा। हम घर पहुंचे, वहाँ सख्त कहत पड़ा हवा था। तमाम दूध के जानवर दूध से खाली थे, लेकिन मेरा घर में दाखिल होना था और मेरी बकरियों का दूध से भरना। अब रोज़ मेरी बकरियां दूध से भरी आती हैं और किसी को एक कतरा भी नहीं मिलता। मेरी कौम के लोगों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम भी अपने जानवर इसी जगह चराओ जहां उसकी बकरियां चरती हैं, मगर वहां तो चरागाह और जिंगल की खसूसियत न थी, बल्कि किसी और ही लाल की खातर मंजूर थी। उसको वो लोग कहां से लाते। चनाचा एक ही जगह चरने के बाद भी उनके जानवर दूध से खाली और मेरी बकरियां भरी हुई आती थीं। इसी तरह हम बराबर आपकी बरकत मुशाहदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गई और मैंने आप दूध से छड़ा दिया। दायां कौसैन आपका सबसे पहला कलाम। हलीमा उसका बयान है कि जिस वक्त आप सिलसिले का दूध छड़ाया तो ये कलमात आपकी ज़बान पर जारी हुए, ला अल्लाह अकबर कबीरा वालहमद अल्लाह हमदान कसीरा व सुबहान अल्लाह बकरत व असीला। वक्फ ताम। ये आपका सबसे पहला कलाम था। आप तो आपका निशो नमा दूसरे बच्चों से अच्छा था कि 2 साल ही में अच्छे बड़े मालूम होने लगे थे। अब हम हसब कादा आपकी महम को आपकी वालिदा के पास लाए, मगर आपकी ही की बरकत की वजह आप में मरियम को छोड़ने का जीना चाहता था। उतफाका उस साल मक्का में ताउन फैल रहा था। हम वह गया बहाना करके फिर आपको साथ वापस ले आए। आप हमारे पास रहे, बाहर निकलते और लड़कों को खेलते हुए देखते थे, मगर खुद अलहिदा रहते थे। ये एक रोज़ मुझसे फरमाने लगे कि मेरे दूसरे भाई दिन भर नजर नहीं आते, वो कहाँ रहते हैं। मैंने कहा, बकरियां चराने जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उनके साथ भेजा करो ये। और उसके बाद अपने रज़ाई भाई अब्दुल के साथ जाया करते थे। एक मुर्तबा दोनों मवाशी में फिर रहे थे कि अब्दुल्ला दौड़ते हुए और हाँकते घर पहुंचे और अपने बाप से कहा कि मेरे करेशी भाई को 2 सफ़ेद कपड़े वाले आदमियों ने पकड़कर लटाया व शकम चाक कर दिया। मैं उनको इसी हाल में छोड़कर आया हूँ। हम दोनों घबराए हुए जिंगल को दौड़े, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, मगर रंग खूब से मतगैर है।
میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا، ہم آپ کو گھر لائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ علم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے اعلیٰ رب، دوڑو، جو بلا تم پر انفریق پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا، اور ایسے اگر مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک بھی نہیں۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا انہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی والدہ کے سپرد کر دے، کیونکہ کما حقہ تحفظ نہ کر سکتی تھی نے۔ جب مکہ پہنچ کر آپ مصباح بیام کو آپ 70 عوام کی والدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے چھا کے باوجود خواہش کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اسرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔ ابن ہشام سن 9۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی وفاتہ۔ جب آپ کی عمر شریف 4-5 برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بہ مقام ابوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ سن بچپن کا زمانہ، 6 سال کی عمر ہے، والد کا سایہ تو پہلے ہی ہٹ چکا ہے، والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ تقسیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے۔ عبد المطلب کی وفات۔ والدین کے بعد آپ اسم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ ای وائی نحال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، مصباح بالاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل چکا ہے۔ جب آپ کی عمر 8 برس 2 مہینہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہوئے اور ان کے پاس رہے، یہاں تک کہ آپ اس عالم کی عمر شریف 12 برس 2 مہینہ کی ہوئی تو ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے، رستے میں مقام تیما میں اقامت فرمائی۔ آپ کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشین گوئی، آپ کی اہم مقام حیا میں یم تھے کہ اتفاقہ یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بخیر راہب کہا جاتا تھا آپ کے پاس سے گزرے۔ آپ کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے گئے تو یہود اس کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا، میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتابوں میں پاتا ہوں۔ فائد۔ بحیرہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں آن حضرت کا پورا حلیہ مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جو تورات کو منسوخ اور اخبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معزمہ واپس کر دیا۔ 2 بار سفر شام بغرض تجارت۔ مکہ معزمہ میں خدیجہ اس وقت ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربہ کار۔ جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتے ان کو اپنا مال سپرد کر دیتے کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کراؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا۔ رسول اللہ کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا، لیکن آپ قوام کی دیانت دامانت کا مکہ والوں میں بڑا مشہور تھا اور ہر ایک کو آپ کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی حضرت خدیجہ پوشیدہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ سی ایم کے سپرد کر کے آپ سو عوام کی دیانت داری سے نفع اٹھائیں۔ رسول اللہ سے کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا بال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں، اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو ولے حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت کریں۔ آپ ہی کی ذات مبارکہ چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی، فورا اس بعید سفر کے لیے تیار ہو گئے اور خدیجہ نیہا کے غلام میسرا کو ساتھ لے کر 6 رضی الحج کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لو کر خدیجہ کو مال سپرد کر دیا۔ اس کو خدیجہ نے یہاں بیچا تو 2 چند کے قریب نفع ہوا۔ شام کے رستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب نستورہ نامی نے آپ کسی عالم کو دیکھا اور نبی آخر الزما کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھیں آپ کسی عالم میں دیکھ کر پہچان گیا۔
राहब मेसरा को जानता था, उससे पूछा, तेरे साथ ये कौन शख्स हैं? उसने कहा, मक्का माजमा के रहने वाले हैं, कुरैश के एक नौजवान हैं। उसने कहा, ये नबी हूँगा। हजरत खदीजा रजिया अल्लाह अन्हा से नका। हजरत खदीजा नहीं देना एक अक्लमंद फहमीदा औरत थी। आपसे खालिस इंस हो गया, जिससे खदीजा अलझा ने खुद इरादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर फरमावी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से नकाह कर लें। मकर हवा। हजरत खदीजा लेना की उम्र उस वक्त 40 और बाज रिवायात की रो से 45 साल थी। नकाह में अबू तालिब, बनो हाशिम और रोसाए मजर सब जमा हुए। अबू तालिब ने खतबा नकाह पढ़ा। उस खतबा में अबू तालिब ने हजरत असल इस्लाम के मुतालिक जो अल्फाज किए हैं वो सुनने के काबिल हैं, जिनका तर्जुमा ये है, ये मोहम्मद बन अब्दुल्ला हैं, जो अगरचा माल में कम हैं, लेकिन शरीफाना अखलाक और कमालात की वजह से जिस शख्स को आपके मुकाबले में रखा जाए आप उससे ज्यादा आली मुर्तबा लेंगे, क्यों काफ माल एक जाया हो जाने वाला साया और लौटने वाली चीज है, और ये मोहम्मद जिनकी बराबत को तुम सब जानते हो खदीजा बनत खुवैलिद से नकाह करना चाहते हैं, और उनका कल महर मुजिल और मुकबिल मेरे हैं, कल महर और माल से है, और खुदा की किस्म उसके बाद उसकी बड़ी इज्जत व अजमत होने वाली है। अबू तालिब के ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस वक्त हैं जबकि 25 साल की उम्र में हैं। राबी ज़ाहरी तौर से नबूवत भी अता नहीं हुई, फिर उस पर ये तरह कि अबू तालिब अपने इसी कदीम मजहब पर हैं जिसको मिटाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी वक्फ है। मगर बात यह है कि हक बात छपाई नहीं जा सकती। अलगर्ज हजरत खदीजा रजिया अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकाह हो गया। वो आप में ये की खिदमत में 24 साल रहीं, कुछ मदद नज़ूल वही से पहले और कुछ मदद नज़ूल वही के बाद।